बिल्कुल जी, जब हम स्क्वाड की बात करते हैं और टेस्ट स्क्वाड की बात कर रहे हैं तो पिछले टेस्ट स्क्वाड पे नज़र डालते हैं, क्योंकि नज़र क्या डालते हैं, मैं आप लोगों को जो चेंजेस हैं वो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो टेस्ट स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है उस पर हमारी डिस्कशन आगे बढ़ रही थी। जो डिफरेंसेस हैं, अगर जब हम प्लेयर्स के डिफरेंसेस देखते हैं, हमें अबरार नहीं दिख रहे इस दफ़ा स्क्वाड में। अबरार इज़ देयर विद द स्क्वाड। डिफरेंस हमें काशिफ अली हमें स्क्वाड में दिख रहे हैं, मोहम्मद अली हमें स्क्वाड में दिखते हैं पिछले, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। बस ये दो ही मुझे देखिए, ये जो अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इट्स अ वेरी इजी स्क्वाड, जिसमें से आप अपनी 11, क्योंकि हमें पता है हमने यहाँ पे क्या करना है। सम टाइम होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आप एक गेम की कॉन्टेक्स्ट क्या, आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने स्पिन ड्राई रखनी है, आपने पिचेस ड्राई रखनी है, आपने स्पिन पे ओवरी लेंथ, क्योंकि पिछली बार हमने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, आपको याद होगा। ये डिबेट काफ़ी गर्मा गर्म रही है, उस डिबेट में हम एक गेम हारे भी थे अगेंस्ट वेस्ट। लेकिन जब आप ऐसी एक्सपेरिमेंट करते हैं जीतने की तरफ, तो अगर एक गेम हार भी जाते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और नया आप मंत्रा निकाल रहे हैं कि अब हमें यहाँ जीतना कैसे। बिकॉज जैसे बताया आपको, जीत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर बंदे के लिए, चेयरमैन से लेके ऑपरेशन डायरेक्टर से लेके एलसीए से लेके हर टेन्योर के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंडर। और किसी को हारना जो है सबको पसंद है, जीत हारना सबको पसंद है। मतलब मैं इसको उल्टा लेके जाना चाह रहा था। पॉइंट ये है कि आई मीन अभी जो माहौल बना हुआ एशिया कप के बाद आप हारना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पाइल अप करना है अपनी जीत, ताकि आपने प्रूफ करना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि आजकल राइट और रॉन्ग की डिबेट होती नहीं है, आजकल डिबेट ही होती है कि हम सही जा रहे हैं, हम वही करेंगे जो हमें सूट करता है। तो ये जो स्क्वाड है इसमें यस वी कैन टॉक अबाउट कि कौन नहीं है कौन है, लेकिन इस स्क्वाड को देखते हुए प्रीटी मच क्लियर है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान स्पिन हैवी पे जाएगा, और आपका जो बाबर आजम जाहिर है वो इस बार जो है वो उनको आप अंडरलाइन कर लें, आपके उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस डिबेट का हिस्सा रहे हैं। हालांकि वो डिफरेंट फॉर्मेट था, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट था। फिर हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आगाल सलमान जो है उनका भी एक काफ़ी अब पिछले दिनों का बैड लाइट में रहा है। तो ये वो फॉर्मेट है जो बेसिकली इन प्लेयर्स को रिडीम करेगा, एक गुड लाइट में लेके आएगा। शाहीन की बात करें, शाहीन को इस फॉर्मेट में काफ़ी कुछ प्रूव करना है। काफ़ी अरसे के बाद आ रहे उनको ड्रॉप किया गया था, अगर आपको याद होगा, जिस पर शाहीन ने बोला था अच्छा मुझे ड्रॉप किया गया है, एक मौका अडॉप्ट किया गया था कि उनको रेस्ट दिया गया। बट अगेन ये हमारे मुल्क में, हमारे क्रिकेट में ये जो ड्रॉप और जो रेस्ट देने की जो डिबेट है ना, ये बस किसी को खुश करना है, कोई नाराज ना हो जाए तो रेस्ट कह दो उसको। अदरवाइज हमने ड्रॉप किया है तो आप बोलो ड्रॉप किया, ताकि प्लेयर को पता हो कि उसको मेहनत करके वापस आना है। तो बट गलती थी जिसकी वजह से आपको हटाया और आप उसको गलती सही करनी, बट किसको खुश करना किसको खुश नहीं करना। उमर, क्योंकि हम जब ब्रेक पर जाने से पहले जो है इरम ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, एंड दैट वाज अ वेरी सैड साइड, कि आज जब वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई इंडिया में, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद नहीं थी और बाकी सारे टीम्स आपको दिख रही थी, कैप्टन्स आपको दिख रहे थे। कहाँ चली गई है हमारी क्रिकेट? देखिए, सियासत की नज़र हो गई है हमारी क्रिकेट ओवरऑल। अब देखिए नया नॉर्मल है ये, अब ये होगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, अब वो उसका असर जो है क्रिकेट पे पड़ना शुरू हो गया। और ये होना ही होना था, बिकॉज जितनी एक्सट्रीम एक तरफ चली गई, इधर से एक्सट्रीम पकड़ी गई है, फिर एक जंग भी बीच में हो गई ड्यूरिंग PSL जो एक इंसिडेंट हुए। अब तो ये जाना था उस तरफ। तो आई एम हैप्पी कि एक बड़ा एमिकेबली वो निकला है, सोल्यूशन निकला है, हाइब्रिड मॉडल निकला है कि आप इधर खेलें हम इधर खेलें, हम खेल रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट पहली बार प्रॉपर तरीके से नजर आया एशिया कप में, हमने जब देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट ये था कि हम अपने अपने मुल्कों में खेलें, श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया में खेलेगा। लेकिन जब आप खेलेंगे उसके बाद इस एशिया कप में देखने को मिला कि टॉस पे हाथ नहीं मिलाया गया, ये एक अलग स्टेज पे नए प्रेसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए और ये सेटअप होता गया बार बार। फिर आपने बात की, फिर आपने जब टॉस पे कमेंटेटर आपसे बात कर रहे थे, 2 कमेंटेटर्स भी आना शुरू हो गए, अलग आ गए। मैच खत्म हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद ट्रॉफी पे एक डिबेट होगी कि हमने इस हिसाब से ट्रॉफी नहीं लेनी, ठीक है। उन्होंने बोला हम ही देंगे जी, वो भी नहीं ली उन्होंने। तो ये एक अजीब सा फियास्को क्रिएट हुआ, एक अजीब सा क्योस क्रिएट हुआ। अब नॉर्मली इसका थ्रेशोल्ड बढ़ता गया, मतलब पहले आप अपने इधर खेले, हम इधर खेलते हैं, हम अपने एक दूसरे के मुल्क पे नहीं जाएंगे। पहले न्यूट्रल वेन्यूज की बहस रही, अब वो फिर एक अगली बहस आ गई और वो बहस से बहस बढ़ती गई। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, यस, ये चीज़ें तो मतलब ये एक तरह से ना स्नोबॉल इफेक्ट बनता जा रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इवेंचुअली व्हाट इज़ द सेम डिसीजन टू इट? क्या अलग अलग ग्रुप में रखें टीम, जब तक ना खेले, जब तक मजबूरी हो जाए खेलने की कि हाँ जी नॉकआउट पे आके खेलना पड़े? कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व कैसे किया जाएगा? बिकॉज ये ख़त्म होता नहीं दिख रहा।
इरम, ये जो हाइब्रिड जो इन्होंने स्टार्ट किया, आप इसकी बात कर रही हैं? हाइब्रिड से शुरू हुआ था काम, हाइब्रिड तो शुरू हुआ, हाइब्रिड के बाद जो है फिर एक नया आया कि जी टॉस पे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर हुआ जी मैच ख़त्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर जो सारी चीज़ें हमने एशिया कप में देखी हैं इवेंचुअली कि नहीं जी अलग होंगे, होस्ट अलग होंगे, हम ट्रॉफी किसी अलग बंदे के हाथ से लेंगे, ये जो सारा कुछ हुआ इस वक्त एशिया कप में, हाउ कैन वी अवॉइड दिस इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज इन कमिंग ईयर्स द ICC इवेंट वुड बी हैपनिंग इन इंडिया। अभी एक हो रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप और उसके बाद अगला भी होना है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते? जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है जी। ये जो आप सीन ऑब्वियसली ये एशिया कप में भी हुआ है और अब ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हो रहा है और एक ये जो क्रिकेट में ये चीज स्टार्ट हुई है, हमें सबसे पहले तो ये पता कर हमें पता क्या करना, हमें पता ही है कि ये सारी चीज जो है ये पॉलिटिक्स की वजह से स्टार्ट हुई है और ये इस चीज को तभी अवॉइड किया जा सकता है जब हम सियासत को क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से जो है वो बाहर निकाल देंगे और हम सिर्फ खेल को खेल रहने देंगे जैसे लोग पहले एंजॉय करते थे, प्लेयर्स एंजॉय करते थे। एक हमें समटाइम क्या हर मैच में हमें ओपोनेंट का तो प्रेशर होता ही होता है, लेकिन अब ये एक एडिशनल कह लें कि प्रेशर आ गया है इन सारी चीजों का भी कि जी अब उनसे मिलना नहीं, उनसे बात नहीं करनी, उनको देखना नहीं, ये एक अलग चीज, ये समझ नहीं आता। ये मेरे ख्याल में किसी भी खेल है ये चीज होनी ही नहीं चाहिए और इस चीज को जितना जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। लेकिन ये कोई पाकिस्तान का बोर्ड इसको खत्म नहीं कर सकता या इंडिया का बोर्ड इसको खत्म नहीं कर सकता। ये जो मेन जो हेड है ICC जो है वो इन सबको मिलाएंगे, इनसे मिलके बातचीत करेंगे और तभी इस चीज से जो है ये जो इतना क्रिएट है कि मैस क्रिएट हुआ है जिसकी जो कि खेल को नुकसान हुआ है जिसकी वजह से। और अभी हमने एशिया कप का फाइनल देखा, वो हमने कल भी बात की कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। वो एक कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट लग रही थी कि फाइनल हो गया है, फाइनल के बाद इंडिया की टीम वहां पे आधी उधर लेटी हुई है, कोई वहां पे दूसरी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो चेयरमैन है जो ACC के वो स्टेज पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, ट्रॉफी उन्होंने लेनी नहीं उनसे। तो ये तो एक गली मोहल्ले की क्रिकेट लग रही थी जो साफ सी बात है, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। इस चीज बिल्कुल बिल्कुल एक बंदा मसाइल जो है मसाइल बहुत ज्यादा एग्जैचुरेट हो गए। ग्लोबल बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाफिज इस सब में, बिकॉज ये तो बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त तो उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है, इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है। क्योंकि इस वक्त ICC के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं और जितनी भी अहम ओहदे हैं वहाँ पर वो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत, ख़ास सोच के तहत वहाँ पर लगाए गए।